हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो लाइफ। इस चैनल में हमने हेल्थ के रिलेटेड जानकारियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा नॉलेज देते हैं। अगर वीडियो आप पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो बेल बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन हो। ये आज हमने ग्रुप ऑफ ड्रग के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें एक पार्ट हमने लिया है जिसको एंटी हिस्टामाइन ड्रग बोलते हैं। इससे आगे और भी सारे एंटीबायोटिक, ये सब जो एंटी हाइपरटेंसिव, ये सब ड्रग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज हमने टॉपिक लिया है एंटी हिस्टामाइन ड्रग। वो क्या होता है? अगर एंटी हिस्टामाइन क्या करता है, हमारे शरीर में हिस्टामाइन प्रेजेंट है, वो हिस्टामाइन के प्रेजेंट से ही हमारे शरीर में वो एलर्जिक लक्षण दिखाई देता है। जैसे कि आपके शरीर में खुजली हो रहा है, कोई भी जैसा एलर्जी का लक्षण, यानी थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, लंग्स में कोई प्रॉब्लम हुआ, यानी आपके आंख में प्रॉब्लम हुआ, आपको मतलब छींक आ रही है, ये सब एक एलर्जी का लक्षण है। तो ये कौन करवाता है हमारे शरीर में? वो हिस्टामाइन करवाता है। और ये हिस्टामाइन को अवरोध करने के लिए हमने एक दवा है जिसको हम एंटी हिस्टामाइन बोलते हैं, जो हिस्टामाइन के अगेंस्ट है, यानी हिस्टामाइन के खिलाफ ये काम करता है। इसलिए हम इसको एंटी हिस्टामाइन ड्रग बोलते हैं। ये क्या करता है? एंटी हिस्टामाइन ड्रग हिस्टामाइन रिसेप्टर को अवरोध कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो भी एलर्जी का लक्षण दिखाई देता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे कि हम एक दवा ले लिए, हमारे शरीर में खुजली हो रहा है, हम एक दवा ले लिए, वो क्या हुआ? एक एंटीहिस्टामाइन ड्रग ले लिया आप, वो खुजली तुरंत 10-15 मिनट के बाद वो कम हो गया। तो वो एंटीहिस्टामाइन जो हमारे शरीर में निकलने से, हिस्टामाइन हमारे शरीर से निकलने से, वो हिस्टामाइन को अवरोध करने के लिए हम एंटीहिस्टामाइन ड्रग देते हैं, जिसके एग्जाम्पल और जिसके क्लासिफिकेशन हम बाद में देखेंगे। अब पहले हम हिस्टामाइन के बारे में जानना चाहेंगे। तो हिस्टामाइन क्या है? ये हमारे शरीर में प्रेजेंट है और ये एक केमिकल कंपाउंड है। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में बॉडी के सेल में ही पाया जाता है। क्या करता है? कॉजेस मेनी सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, जैसे कि रनिंग नोज, आपका छींक आना, शरीर में खुजली होना, ये सारे सिम्टम्स ये करवाता है। लेकिन ये कैसे करवाता है, अगर इसके बारे में आप जानेंगे तो हमारे शरीर में क्या होता है, आप जब खाते हैं और कहीं पे घूमने जाते हैं, वहीं पे डस्ट और ये सब हमारे पोल्यूशन के कारण वो सब चीज़, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स हमारे शरीर के अंदर में घुस जाता है। उसका घुसने से ही हमारा शरीर वो अच्छा है या बुरा है वो पहचान नहीं पाता। वो क्या करता है, वो जो इम्यूनो सिस्टम है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके कारण वो जाकर हिस्टामाइन उसमें प्रेजेंट हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ये सारे लक्षण दिखाई देता है। अगर हम हिस्टामाइन कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे शरीर में कोई सेल मास्ट सेल है, वो मास्ट सेल के अंदर में ही हिस्टामाइन प्रेजेंट है। वो मास्ट सेल के अंदर में ही हिस्टामाइन प्रेजेंट है, जो कई तरह की इफेक्ट क्रिएट करवाता है। अगर हिस्टामाइन क्या करता है? हिस्टामाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय बासोफिल मास्ट सेल फाउंड इन द नियरली ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। मास्ट सेल के बारे में अगर हम जाने, मास्ट सेल क्या है? मास्ट सेल एक कनेक्टिव टिश्यू है दैट कंटेन्स मेनी ग्रैन्युल्स रिच ऑफ हिस्टामाइन एंड हेपारिन। ये हिस्टामाइन जो रिसेप्टर है, इसको हम चार डिफरेंट टाइप्स है। ये H1 रिसेप्टर है, H2 रिसेप्टर है और H3 रिसेप्टर है, H4 रिसेप्टर है। ये जो चार है, इसके बारे में हम इसके बाद में ही डिस्कशन करेंगे, जो एंटी हिस्टामाइन के क्लासिफिकेशन में ही मैं आपको बता दूंगा। वो ऐसे प्रकार के हिस्टामाइन का काम होता है। तो हिस्टामाइन को अवरोध करने के लिए, अगर आपका शरीर में लंग्स में अगर कोई आपका रनिंग नोज हुआ, ऐसे में ये जो आपका जो छींक आना, ये सारे चीज़ जो एलर्जी का लक्षण है उसको ये करवाता है। अगर आपका शरीर में फॉरेन पार्टिकल कोई एंटर करता है, वो हिस्टामाइन एक्टिव हो जाता है, वो जाके उसी जगह पे वो पहुंच जाता है, वो
एलर्जी का सिम्टम्स आपको दिखाता है। तो ये था हिस्टामाइन के बारे में थोड़ा जानकारी। एंटी हिस्टामाइन ड्रग के बारे में देखें तो ये क्या करवाता है, मैं पहले बता दिया था कि एंटी हिस्टामाइन जो ड्रग जो है वो हिस्टामाइन के काम को अवरोध कर देता है। जो हिस्टामाइन एलर्जी का लक्षण क्रिएट करता है वो उसको ब्लॉक कर देता है, इसलिए हम एंटी हिस्टामाइन देते हैं। इसमें जो 4 तरह का रिसेप्टर है, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर, H4 रिसेप्टर, हम ऐसे भी है 4 तरह का ब्लॉकर्स भी है। हम इस टॉपिक में ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा नॉलेज के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, डीपली नहीं जाएंगे। H4 रिसेप्टर और H4 रिसेप्टर है, H3 और H4 रिसेप्टर है। अगर इसके बारे में हम जानेंगे, इसमें सब ड्रग वाइज कैटेगराइज है और वो अब क्या क्या काम करता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। अगर H1 रिसेप्टर के बारे में देखें, H1 रिसेप्टर क्या करता है, वो नर्व सेल कौन सी जगह पे वो काम करता है, नर्व्स एंड में, स्मूथ मसल्स में और ग्लैंडुलर सेल में ये काम करता है। अगर H2 रिसेप्टर के बारे में हम देखें तो वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को सेल करता है, जो पेरिफेरल सेल में भी। H3 ब्लॉकर क्या करता है, ये एक जी प्रोटीन कपल्ड हिस्टामाइन है। ये क्या करता है, हमारे CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ये अफेक्ट करता है, इंक्लूड सेरिब्रल कोर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस एंड स्ट्रैटम के ऊपर ये काम करता है। अगर H4 रिसेप्टर के बारे में हम देखें, ये क्या करता है, ये थाइमस, स्मॉल सेल एंड इंटेस्टाइन एंड स्प्लीन एंड ये जगह पे इसका काम होता है, ये सारे काम करता है। अगर इसका हम एंटी हिस्टामाइन ड्रग के बारे में देखें, अगर ये सब हुआ, ये एंटी हिस्टामाइन ड्रग भी इसको क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, H1 हिस्टामाइन ब्लॉकर, H2 हिस्टामाइन ब्लॉकर, H3 हिस्टामाइन ब्लॉकर और H4 हिस्टामाइन ब्लॉकर। अगर हिस्टामाइन ब्लॉकर H1 के बारे में हम जाने, इसमें सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन, लोराटिडिन, फेक्सोफेनाडिन ये आता है। अगर H2 हिस्टामाइन ब्लॉकर के बारे में हम देखें तो ये सिमेटिडिन, हेमोटिडिन, निजाटिडिन और रानिटिडिन ये सब H2 ब्लॉकर के कैटेगरी में आता है। 3 ब्लॉकर के बारे में हम देखें, वो क्या करता है, वो सेंट्रल नर्वस के ऊपर वो काम कर लेता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेरिब्रल कोर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस के ऊपर काम करता है। और इसके लिए जो ब्लॉकर एजेंट है, ब्लॉकर जो है वो क्या है, सिप्रोक्सिफान है एंड प्रोक्सिफान है एंड कोबालाप्रोक्टर के बारे में देखें, वो क्या करता है, वो बेसिकली बोन मैरो, थाइमस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वो स्प्लीन, ये सब में ये इसका काम होता है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं हिस्टामाइन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। अगर ये फार्माकोलॉजिकली हमारे शरीर में क्या करता है, हिस्टामाइन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है, इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड हाइपर एसिडिटी। हमारे शरीर में वो जो हिस्टामाइन है वो हाइपर एसिडिटी भी क्रिएट करवाता है, कई तरह के साइड इफेक्ट हमारे शरीर में बनाता है, जैसे कि आपको नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, ऐसे प्रकार के ये साइड इफेक्ट हमारे शरीर में देता है। अगर हम हिस्टामाइन ड्रग के और क्लासिफिकेशन बारे में एग्जाम्पल बारे में देखें तो इसमें कौन कौन से ड्रग आता है, अगर देखें ये तो कई तरह का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन करके ये आता है। मैं आपको उतनी डीपली नहीं जाऊँगा, आपको कुछ ड्रग्स के बारे में बता दूंगा, जैसे कि आपका सेट्रिजिन हुआ, क्लोरोफेनामाइन हुआ, फेक्सोफेनाडिन हुआ और लिवोसेट्रिजिन हुआ, ये सब आपके उस एंटीहिस्टामाइन ड्रग में आता है। अगर हम इसको एंटीहिस्टामाइन ड्रग अप्लाई देखें, एंटीहिस्टामाइन ड्रग के ये ऑल टाइप का एलर्जिक केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका रनी नोज हुआ, अगर गले में खराश हो रहा है, अगर आपका टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल में कोई खराश है तो आप उसको उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑल टाइप का एलर्जी, जैसे स्किन रैशेस हुआ, ये सब इसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इफेक्ट के बारे में हम देखें तो क्या है, वो ड्रॉनेस होता है,
डिजीनेस होता है, इसमें हेड आच होता है, नोजिया वोमिटिंग कई किसी किसी केस में दिखाता है, ड्राई माउथ हो जाता है, आपको ब्लड विजन होता है और गैस्ट्रोनल अपसेट होता है। तो गैस्ट्रोलॉजिकल सिम्टम्स आपको दिखाता है ये एंटीहिस्टामाइन ड्रग। तो फ्रेंड, इसके बारे में और एंटीहिस्टामाइन ड्रग जो है हमारे सब, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे इससे पहले वीडियो में। तो तब तक के लिए रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।